राम राम भाई लोग। तो आज सीधा एक और टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले, क्या आप लोगों पर किसी पर भी फॉल्स केसेस चल रहे, वाइफ के हो सकते हैं या फिर किसी और के? स्पेशली आजकल ट्रेंड तो आप लोगों ने ज़माने में देखा ही रहेगा कि कहीं कोई पति मर जा रहा है या मर्डर हो जा रहा है या फिर कुछ प्लान हो जा रहा है या कुछ ना कुछ एक्सीडेंट से मर रहे हैं। ओके, तो इसका सबसे ये सब से ये जो केसेस आप देख रहे हो ये एकदम एक्सट्रीम केसेस है। ओके, तो इसलिए ये सब मीडिया में हाईलाइट होते हैं, बट दिन बर दिन बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं पुरुषों के ऊपर, जो कि थोड़ा लो लेवल की इंटेंसिटी है, जैसे कि आप लोगों का हमारा होगा, तो इसलिए वो हाईलाइट नहीं होते, बट वो है और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, क्योंकि आपके ऊपर अगर झूठे मुकदमे हैं तो आपको वो कोर्ट जाना है, उसका रिप्लाई फाइल करना है, उसका ये बनाना है, वो बनाना है, फाइल बनाने हैं। तो बहुत सारी प्रक्रिया रहती है। तो इसमें आपके पास दो रास्ते रहते हैं। एक तो सबसे आसान रास्ता, आपको पता है वैसे तो कि केस फॉल्स है, तो फिर भी आप आसान रास्ता आप चुनते हो। जैसे कि आप सोचते हो कि मैं उसको कुछ पैसे की डिमांड दे दूँ और केस क्लोज कर दूँ। ये सबसे आसान रास्ता है, और आप ये पैसे देकर आप समझौता कर लो। और दूसरा रास्ता ये है कि आपको पता है कि सरासरी पूरा केस झूठा है, तो आप लड़ो अपने हक के लिए। तो मेरा कहना ये रहेगा कि अगर आप समझौता करोगे तो आपको फिर से वो वाइफ के पास में जाना पड़ेगा। और जहाँ तक मेरा मतलब जो भी जितने भी लोगों का मैंने राय लिया है, तो मुझे 90% या 95% में ऐसा कहूँगा कि मैंने ये ऐसे कैरेक्टर वाले लेडीज़ में मैंने कभी बदलाव नहीं देखे हैं, और मुझे कोई आशा है भी नहीं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि जो भी मैंने सुना हूँ, जो भी सीनियर्स का, कि कभी भी मतलब ट्रस्ट नहीं करना है या फिर वो फिर से रिटेन नहीं करना है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आप चुने नहीं। भले वो आप इजी लगता है, पर कैसा है कि वो एक मतलब पल भर की आप मतलब वो दुख टलाने के लिए आप पूरा ज़िंदगी भर का आपको अ, पछतावा आपको रह जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लड़ते रहो। तो कैसा है कि उसी दिन से, जिससे दिन सिर्फ शुरुआत में आपको 1-2 साल मतलब लगेगा कि ये भी एक बोझ ही है, पर जैसे जैसे समय बीतेगा तो आपको लगेगा कि एटलीस्ट ये जो बोझ है, ये बोझ आप आसानी से चला सकते हो, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है बट आपको अभी चलाना सीख गए हो आप। तो पर एटलीस्ट जो भी बोझ है वो आप कम से कम खुले मन से अपनी ज़िंदगी साइड बाय साइड जी तो लेते हो। भले एक साइड में ये तो सिर्फ एक छोटा सा ही बोझ माना जाएगा, पर आप अपनी लाइफ जी सकते हो। तो यही मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आपके लिए। और क्योंकि वो जो केस आपके ऊपर डाला है वो तो पूरा फॉल्स ही है, और ये सभी को पता रहता है, मतलब पुलिस, जज वगैरह, बट फिर भी मतलब ये मूर्खों का दुनिया टाइप है। एक फेमस प्रोफेसर कीर्ति दिव्या कीर्ति ने मतलब कहा था, अधेड़ नगरी चौपट राजा। तो ये बहुत पहले, दशकों दशकों पहले, बहुत पहले की ये स्टोरी कहानी है कि मतलब जहाँ पर तभी इतना जस्टिस लॉ इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था। आप लोगों ने तो नाम सुने रहेंगे बड़े बड़े राजाओं के, जैसे कि शिवाजी महाराज और ये अकबर वगैरह हो गया, जो लोग प्रॉपर पूरा प्रोसीजर फॉलो करके मतलब जो भी अपराधी है उसको दोषी मानते थे और उसको मतलब सज़ा मिलती थी। बट ये तो अच्छे प्रकार के राजा, मतलब जो शिवाजी महाराज थे ये तो बहुत अच्छे प्रकार के राजा है। बट जो बुरे प्रकार के राजा थे और जो मूर्ख प्रजा के राजा थे, उनका तो नाम कभी आता नहीं है। तो ये उन श्रेणी में से है, मतलब इसलिए ये कहावत बनी कि अ, अंधेर नगरी चौपट राजा, कि मतलब ये अपराध किसी और ने किया और सज़ा किसी और को दिया। और बाकी सब कंटेंट आपको मिल जाएगा वैसे गूगल वगैरह पर भी। तो वो जो बहुत 100-150 साल पुराना वो जो ज़माना था, किसी को भी कुछ, किसी को भी कुछ, तो अभी वो फिर से लागू हो गया है हमारे इंडियन जुडिशरी में।
कि भाई कुछ भी केस हो, फॉल्स केस हो, फिर भी उसके ऊपर कार्यवाही चलती है, भले सबको पता है कि ये तो मतलब मनगढ़ंत कहानी है, फिर भी उसको चलाते रहते हैं, डेट्स पे डेट्स दिए जाते हैं। पर अफसोस हमारी इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर भी ये वाला जुडिशरी को अभी तक ठीक नहीं कर पाए, ये एक नाकामयाबी है। पर एनीवेज आशा करते हैं कि फ्यूचर में इसको थोड़ा सुधारा जाए। और आपके लिए मेरी यही मतलब रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ऑप्शन नंबर 2 चुनें और आप लड़ें, क्योंकि अगर आपको पता है कि झूठा केस है तो आप सिर्फ इनिशियली आप 1 साल वगैरह आपको थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, बट उसके बाद का तो टाइम आपके लिए पूरा ज़िंदगी आप एटलीस्ट आज़ादी से जी पाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 में मैंने कुछ स्कोप ही नहीं है। वो वो ऐसा होगा कि आप पूरा ज़िंदगी आप गले में एक चेन डाल कर मतलब दूसरों के इशारों पर आपको पूरी ज़िंदगी काटना पड़ेगा। और ऐसे अर्थहीन ज़िंदगी जिसके अंदर आप मतलब खुद के लिए भी कुछ ना मतलब कर पाओ ठीक से और ना समाज के लिए कुछ कर पाओ, तो उससे तो अच्छा है कि आप ऑप्शन नंबर 2 चुनें। तो यही यहीं पर हम समाप्त करते हैं। शुक्रिया।